धर्म और आध्यात्म को पश्चिमी चश्मे से देखा, वो अब ये समझा रहे हैं कि धर्म शब्द भारत के संदर्भ में अलग अर्थ रखता है, जिसे मजहब या रिलीजन जैसे शब्द से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। फिर हिंदू बाबाओं में एक बाबा ऐसे भी हैं जो दुनिया की नामचीन हस्तियों के बाबा हैं, दुनिया की कामयाब शख्सियतों के बाबा हैं, जिनके एक आशीर्वाद से तकदीरें बदल जाती हैं, किस्मत की रेखाएं बदल जाती हैं। वो बाबा जिनके चमत्कारों की कहानियां 7 समंदर पार तक प्रसिद्ध हैं, जो ये साबित करता है मठ और गढ़ चलाने वाले सन्यासियों के वैभवशाली संसार के इतर एक संसार उन योगियों और बाबाओं का अब भी है जहां मनुष्य की मुक्ति के रास्ते तलाशे जाते हैं। आज हम आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं वो कहानी है नीम करौरी बाबा की। वो बाबा जो मनुष्य के हृदय को पढ़ लेते हैं, वो बाबा जो लोगों के दिमाग को भांप लेते हैं और एक आशीर्वाद से किस्मत संवार देते हैं। यह कहानी एक अमेरिकी प्रोफेसर की भारत यात्रा से शुरू होती है। रिचर्ड एल्पर्ट, जो अमेरिका के गणितज्ञ थे और हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग तक जाती है। जी हां, दुनिया के ये तमाम जाने पहचाने चेहरे बाबा नीम करौरी की भक्ति से सराबोर हुए हैं। बाबा नीम करौली 1962 में इस जगह पे आए, इस कैंची में। तब कैंची एक छोटा सा कस्बा होता था, 10-15 घरों की आबादी थी, न ऐसी चमचमाती सड़कें थी, ना इतनी आबादी और इतने बड़े बड़े घर। ये पूरा जंगल होता था। और आज जहाँ ये पुल दिखाई दे रहा है उससे लगभग 50 मीटर आगे यहाँ लकड़ी का एक छोटा सा पुल था। बाबा ने यहीं से पुल पार किया और इस जगह की खोज की जहाँ पर सोमवारी बाबा की तपस्थली थी और भी कई साधु संत महंत यहाँ पर तपस्या किया करते थे। उनके हवन कुंड और उनकी गुफाएं खोजी और उसके बाद यहीं पर उन्होंने कहा कि यहाँ मैं हनुमान जी का मंदिर बनवाने वाला हूँ और ये आने वाले समय में बहुत ही यहाँ का ऑरा ज़बरदस्त होगा, यहाँ की ऊर्जा ज़बरदस्त होगी। और बाबा ने न केवल यहाँ पर बरसों तपस्या की और इस जगह को और तपहपूत किया। मैं जब छोटा था मेरे मम्मी पापा मुझे लेके यहाँ आते थे तो महाराज के दर्शन किए, महाराज के चरण भी दबाए हैं मैंने। तो हम लोग जैसे घर से चलते थे तो पिताजी ने कहा एक दिन कि आज मैं बाबा जी से कहूँगा मुझे राम जी के दर्शन करा दीजिए। हम यहाँ जैसे ही पहुँचते हैं, महाराज की यहाँ कुटिया थी उस पर बैठे थे तो जोर से कहते हैं हरनाम सिंह आज राम जी के दर्शन करने आया, मैं तो आजकल कृष्ण के वहाँ जाता हूँ, बोल। वैसे तो नीम करौरी बाबा के मंदिर देश भर में है, लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल में बाबा का मुख्य धाम है जिसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। नीम करौरी बाबा के कैंची धाम में अमेरिका, लंदन और फ्रांस के विदेशी भक्तों से लेकर देश भर के तमाम भक्त पहुंचते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाकर धन्य हो जाते हैं। आज हम नीम करौरी बाबा के चमत्कारों से लेकर विश्वविख्यात भक्तों की कहानी सुनाएंगे, कैसे बाबा के आशीर्वाद से उनकी तकदीर चमक गई। सबसे पहले आपको फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की कहानी सुनाते हैं। वो कहानी जिसे सुनकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आश्चर्यचकित हो गए। जब जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक पर मंडराया खतरा, जुकरबर्ग ने किए नीम करौरी बाबा के दर्शन। बाबा के आशीर्वाद से दूर हो गई जुकरबर्ग की परेशानियां। Before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if
if everyone had a stronger ability to connect. जी हाँ, फेसबुक कंपनी के मालिक अमेरिका के जुकरबर्ग ने खुद नीब करौरी बाबा की भक्ति की शक्ति का ये खुलासा किया। लेकिन जुकरबर्ग ने यह भी बताया कि वो 4 साल पहले नैनीताल में बने नीब करौरी बाबा के कैंची धाम में दर्शन करने एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स के कहने पर गए थे। हम आपको स्टीव जॉब्स की कहानी सुनाएंगे, कैसे नीब करौरी बाबा के दर्शन करने के बाद वो एप्पल कंपनी के मालिक बन गए। लीला सिंह बिष्ट के साथ संजय शर्मा, नैनीताल आज तक। कहते हैं नैनीताल के नीम करौरी बाबा बड़े चमत्कारी हैं। उनके चमत्कारों का जिक्र अमेरिका में होता है, सिलिकॉन वैली में भी होता है। 4 साल पहले एक चमत्कार फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के साथ हुआ था। 70 के दशक में एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स बाबा के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके आश्रम जाके इनके जीवन में भी परिवर्तन आ गया। हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स हिंदू धर्म को मानने लगी तो अमेरिका के एक मैथमेटिशियन बाबा के भक्त बन गए। काफ़ी माओं की झोलियाँ भरी है। काफ़ी सुनने आता है कि यहाँ पे कुछ DSPs वगैरह ऐसा कुछ हुआ था कि 1-1 महीने तक उनके बच्चे वेंटिलेटर पे थे और वो एकदम उसमें परेशान थे, ऐसे थे। तो उन्होंने बोला कि आके यहाँ पे बाबा जी का आशीर्वाद लो उनसे। मतलब वो नहीं है यहाँ पर अभी, 73 में ही पास्ट अवे, बट थिंग इज वृंदावन के अंदर। पर यहाँ पे जब आप आते हो आप उनसे संपर्क महसूस करते हो। आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि एक श्लोक कोई पढ़ते थे, मुझे याद नहीं है, उस श्लोक बोला और उसके बाद बारिश रुक गई। नीब करौरी बाबा के चमत्कारों की कहानियां अनगिनत हैं, लेकिन जो दिलचस्प है वो विश्वविख्यात लोगों के साथ जुड़ी हुई है। वो 60 का दशक था। एक अमेरिकी गणितज्ञ रिचर्ड एल्पर्ट भारत भ्रमण कर रहे थे। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो चैतन्य हो, और हिमालय की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक अमेरिकी नागरिक से हुई जो नीब करौरी बाबा के शिष्य बन गए थे और भगवान दास के नाम से जाने जाते थे। ऐसे में भगवान दास ने उन्हें नीब करौरी बाबा से मिलने की सलाह दी। So I took him in the Land Rover up the mountains to meet Neem Karoli Baba. Against his will. He was really uptight, angry, didn't want to go. रिचर्ड मन मारकर भगवान दास के साथ चल दिए। रास्ते में जब उनकी गाड़ी रुकी तो आसमान में तारों को देखकर उन्हें अपनी मां की याद आ गई, जो 6 महीने पहले गुजर चुकी थी। और जब वो बाबा से मिले, जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई। नीब करौरी बाबा ने रिचर्ड से उनके मन की बात पूछ ली। मुझे पता है कि इस निरभ्र आकाश में टिमटिमाते तारों के बीच तुम अपनी मां को खोज रहे हो।